जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम सहयोगी में। तो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप बहुत मस्त होंगे। तो दोस्त, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने भी बीटीपी का रिजल्ट देख लिया होगा अब तक। आशा करता हूँ देख लिया होगा और आपका ये रिजल्ट बहुत ही अच्छा भी आ चुका होगा। जैसे आप लिखे होंगे उसके हिसाब से नंबर आप पाए होंगे। तो सबसे पहले आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपका नंबर कैसे आया है, अपने हिसाब से जैसे लिखे हैं वैसे नंबर आया है कि नहीं आया। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सबका समाधान लेकर आया हूँ। जिन बच्चों का बैक, फेल या MW या नो रिकॉर्ड फाउंड ऐसे करके दिख रहा है, रिजल्ट में ऐसे करके दिख रहा है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, इसका सलूशन भी बताने वाला हूँ कि कैसे ठीक होगा, क्या करेंगे तो आपका ये हट जाएगा। तो सबका समाधान जानने वाले हैं और देखेंगे कि जिनका बैक है वो बैक कैसे क्लियर होगा। ये भी बताऊंगा आपको कि बैक जब आ गया है तो उसको बैक को कैसे क्लियर होना है। बैक आ गया है तो आपको कैसे क्लियर करना है। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले यदि आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। यदि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको गाइडेंस मिलता रहेगा और जो भी डाउट होगा आपका इस चैनल पर आपको क्लियर कर दिया जाएगा। देखिए, अब बात करते हैं रिजल्ट की। यहाँ पर रिजल्ट देखिए, यहाँ पे रिजल्ट काफ़ी बच्चों का बहुत कुछ सही आया है। जिन्होंने लिखा है उनका तो बहुत अच्छा आया और थोड़ा बहुत रिजल्ट बेकार भी हुआ है देखा जाए तो, लेकिन रिजल्ट काफ़ी हद तक अच्छा भी आया। ठीक है, तो जितना आप लिखे होंगे ना उसके हिसाब से आपका नंबर आया। अगर असंतुष्ट है थोड़ा सा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि क्या आप नंबर से अपने सहमत है कि नहीं सहमत है, और कितना आपका परसेंट बना है ये भी आप अपने कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। और जिनका बैक है, बैक पे हो गया है, ठीक है, या फेल है किसी सब्जेक्ट में, तो उतने घबराने की बात नहीं है। आप आसानी से आगे चल के क्लियर कर लेंगे। बैक वगैरह भरेंगे, रीचेक फॉर्म भरेंगे तो आपका ना क्लियर हो जाएगा। मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा कि आपका सब कुछ ओके हो जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैक का। बैक अगर लिख रहा है, अगर आ गया है किसी सब्जेक्ट में, तो कैसे आप इसको क्लियर करेंगे। तो देखिए, बैक क्यों आता है प्लीज़ समझिए। देखिए, मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है। अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो मान लीजिए कोई पेपर है आपका, ठीक है, और आपका पेपर अब 60 नंबर का हो रहा है। अब 60 नंबर का पेपर हो रहा है तो उसमें आपको 20 नंबर लाना अनिवार्य है। और 20 से एक भी नंबर कम हुआ, 19 नंबर हो गया, तो समझ लीजिए आपका बैक माना जाएगा। उसमें क्या माना जाएगा? बैक नंबर। अगर 20 नंबर अगर नहीं लाए, 60 में है, 20 नंबर नहीं लाए, 19 नंबर ला दिए तो आपका बैक है। अगर 20 नंबर ला दिए तो बैक नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 60 में अगर 20 से कम है, 20 से नंबर कम है फर्स्ट ईयर में, तो आपका बैक हो जाएगा, उसको ही बैक कहते हैं। अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तो उसको 17 नंबर लाना होता है। अगर 17 नंबर लाया है तो उसका ठीक है, अगर 17 से नीचे कम है तो उसका बैक है। तो ये हो रहा बैक का फंडा। ये आप समझ गए होंगे कि बैक क्या होती है और कैसे आती है। तो यही होगा। अब उसको कैसे हटाएंगे? देखिए, बैक ये होता है कि रीचेक का फॉर्म होता है। अभी आपका 2 से 3 दिन में आपका रीचेक का फॉर्म आएगा, ठीक है, रीचेक का फॉर्म आएगा। तो रीचेक का फॉर्म आएगा जब ना, तो उसमें लगता है आपको 250 रुपया है पर सब्जेक्ट का। एक सब्जेक्ट जो भरेंगे रीचेक का तो उसमें 250 रुपया लगता है। और रीचेक में ये होता है कि सारी कापियाँ जो होगी ना आपकी, जो मान लीजिए आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स का है तो आपने भरा, आपने क्या किया, भरा रीचेक फॉर्म भरा और 250 रुपया उसमें लगाया, तो आपका जो मैथ का पेपर है वो फिर से चेक होगा। जो कापी आप लिखे होंगे, जो कापी आपकी थी मैथ की कॉपी, वो फिर से चेक होगी, ठीक है। तो जब फिर से चेक होगी, अगर कुछ भी गड़बड़ी लग रहा है उसमें, टीचर को लगेगा कि हाँ नहीं बच्चा अच्छा लिखा है और नंबर इतना कम मिला है, तो वो बढ़ा करके देगा। और मान लीजिए आप रीचेक का फॉर्म भरें, अच्छा नहीं लिखे हैं आप, तो उतना ही नंबर अगर हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कि आपका 20 में आपका 18 नंबर है, अगर 18 नंबर है और रीचेक का फॉर्म भर दिए, तो अगर अच्छा नहीं लिखे तो 18 नंबर आपको उतना ही लिख कर आएगा। अगर मान लीजिए कि आप अच्छा लिखे हैं तो आपका 18 नंबर से लिख करके आपको 22 नंबर, 24 नंबर जैसे हैं आपका बढ़ा दिया जाएगा। तो ये ऐसे करके आपको बैक को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। ऐसे आपको रीचेक का फॉर्म भर देंगे, 250 रुपये लगेगा। अब फॉर्म आएगा तो जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्म आ गया, रीचेक का भर दीजिए। कैसे भरा जाता है ये भी बता दूंगा आपको। तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, सब कुछ जानकारी आपको मिल जाने वाली है समय पर। और मेरा टेलीग्राम चैनल एग्जाम सहयोगी के नाम से यदि नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं मैसेज भेजता रहता हूँ ताकि आपको जानकारी मिलती रहेगी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सेकंड, फेल का ऑप्शन। तो कुछ यहाँ पे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मेरा तो फेल का ऑप्शन दिखा रहा है सब्जेक्ट में। तो देखिए, आप जो है ना, यहाँ पे अभी ऑड सेमेस्टर था, ऑड सेमेस्टर। अब सोचिए कि ऑड सेमेस्टर क्या होता है। देखिए, 1 हो गया, टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं और इसमें क्या 1, 3 और 5th,
ये तो यहाँ पर क्या होता है, ऑड सेमेस्टर होता है। तो अभी तो जो आया है वो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आया, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑड सेमेस्टर। तो ऑड सेमेस्टर का जो आपका रिजल्ट आया है ना, इसमें आपका ईयर बैक नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है, ईयर बैक नहीं लगता है। वहीं आपका इवन सेमेस्टर आएगा जब, जैसे सेकेंड हो गया, फोर्थ हो गया या सिक्स्थ हो गया, अगर इसमें अगर आपका हो गया बैक इसमें, ठीक है, तो आपका ईयर बैक आ जाता है। ईयर बैक कैसे आता है समझिए, ईयर बैक मान लीजिए कि आपका फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, आपका 5 सब्जेक्ट में आपका बैक आ गया, तो 5 सब्जेक्ट में बैक आ गया तो आपका ये ईयर बैक कहलाएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर को मिला करके अगर 5 सब्जेक्ट में आपका बैक है तो समझ लीजिए कि आपका ईयर बैक है। अगर वहीं पर आपका 4 सब्जेक्ट में बैक है, 4 सब्जेक्ट में बैक है तो आपका ईयर बैक नहीं है, ईयर बैक से आप बच गए हैं, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान देना है कि 5 सब्जेक्ट में अगर फर्स्ट ईयर को मिला करके अगर 5 सब्जेक्ट में आया तो समझ लीजिए आपका ईयर बैक हो जाता है। तो ये फेल का ऑप्शन क्यों दिखा रहा है यहाँ पे देखिए, आप जैसे मान लीजिए कि आप कोई सब्जेक्ट है आपका, उसमें फेल ऑप्शन दिखा रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि आप उस सब्जेक्ट में फेल कर दिए गए, उस सब्जेक्ट में आप फेल हैं, तो इसलिए वो फेल का ऑप्शन दिखा रहा होगा। अब उसके बाद कैसे हटेगा ये, तो उसके लिए आपको फिर भी मैंने बताया कि रीचे का फॉर्म डालेंगे, यहाँ पर रीचे का फॉर्म डालेंगे, तो आप जैसे ही रीचे का फॉर्म डालेंगे वो हो सके तो क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो बैक पेपर आता है आपका क्या आता है, बैक पेपर आता है। तो बैक पेपर फॉर्म आता है, उसको भर देंगे, मैं बता दूंगा कि कब आ रहा है, तो उसको भी आपको भर देना है, अच्छे से भर देंगे। उसके बाद से बैक पेपर दे देंगे, अगला सेमेस्टर में आपका बैक पेपर हो जाएगा। जिस सब्जेक्ट में आपका बैक फेल दिखा रहा होगा उस सब्जेक्ट का अगले सेमेस्टर में आपका बैक का पेपर हो जाएगा, और उसमें आप जा करके लिख देंगे और वो भी क्लियर हो जाएगा। तो बैक आने से कोई मतलब नहीं है, वो आप जा करके क्लियर भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा सा वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि MW लिख रहा है, कई जगह पर यहाँ पर दिखने को मिल रहा है कि MW लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्क्स वेटिंग, इसका मतलब ये तो होता है कि क्या होता है, मार्क्स वेटिंग। ये क्यों दिखाता है, इसका रीज़न समझिए। तो इसका रीज़न यह है कि जैसे मान लीजिए कि आपका डाटा चढ़ाने में कोई मिसमैच हो गया, जैसे वहाँ पर मान लीजिए 43 नंबर था, वहाँ पर 13 नंबर चढ़ गया और वहीं रिजल्ट पर चढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 43 या 13 चढ़ गया है, तो ये डाटा गलती हो गया। अब गलती को उन्होंने पकड़ लिया, तो इस वजह से वो होता है ना कि डाटा यहाँ पे दिखा MW आपका दिखाया जाता है। तो यही होता है MW। तो इसको कैसे समाधान करते हैं हम, तो इसका समाधान यही है कि आप क्या करेंगे, जा करके कॉलेज में यहाँ से एक एप्लीकेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक एप्लीकेशन लिख करके अपने टीचर को बताएंगे, वहाँ से संपर्क करेंगे कि मेरा MW लिख रहा है, मार्क्स वेटिंग लिख रहा है, और एक एप्लीकेशन डाल देंगे यहाँ पर। जब एप्लीकेशन देंगे तो वहाँ पर कॉलेज वाले भेजेंगे, तो आपका हो सके तो उसको अपडेट कर दिया जाएगा और आपका नंबर फिर से चढ़ करके आ जाएगा। तो ये रहा इसका समाधान, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और MW लिखा है तो कॉलेज में जाइए, संपर्क करिए और एक एप्लीकेशन लिख कर दीजिए, और यहाँ से आप वहाँ से भेजेंगे तो आपका अपडेट हो करके आ जाएगा। तो ये रहा, ठीक है। उसके बाद नॉट रिकॉर्ड फाउंड लिख रहा है यहाँ पे 0 दिखा रहा है, रिजल्ट में 0 दिखा रहा है, नॉट रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। तो ये बहुत चिंताजनक ये बात है, बच्चे पूछ रहे थे, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है आपको। अगर नॉट रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, 0 ऑप्शन दिखा रहा है उसमें, रियल में आपको 0 दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए जब कॉपी लिखते हैं तो कॉपी के पीछे आप क्या करते हैं, नंबर लिख देते हैं। क्या करते हैं, नंबर लिख देते हैं। इसकी वजह से कापियाँ जो होती है ना उसको अलग कर दी जाती है। जब चेक करते वक्त कापियाँ जो नंबर पीछे नंबर लिखा जाता है उसको छाँट करके अलग कर दिया जाता है, और जो कापियाँ अलग होती है ना उसको चेक नहीं किया जाता है, इसलिए उसको वहाँ पे 0 ऑप्शन लिख कर आता है रिजल्ट आपके, और नॉट रिकॉर्ड फाउंड लिख करके आता है, ठीक है। तो इसके लिए अभी जा करके आपको क्या करेंगे, कॉलेज में जा करके संपर्क करके जाएंगे, तो वहाँ आपको कॉलेज में समाधान इसका बता दिया जाएगा। तो उस हिसाब से आपको कार्य करना है। तो आशा करते हैं कि जितना भी डाउट होगा आपके मन में सब कुछ आपका क्लियर हो गया होगा। और भी कोई मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई दे दूंगा। और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।